कृष्ण और बलराम दोनों यशोदा रानी के महल में सुंदर आनंद कर रहे और धीरे धीरे करके धीरे धीरे गुटगुन गुटगुन चलने लगे दोनों। अब कभी कभी गुटगुन गुटगुन चलते 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 कृष्ण गौशाला में चले जाते, मैया पकड़ करके लाती। जैसे मौका मिलता सीधे गौशाला की तरफ भागते। अब बार बार गौशाला में जाने के कारण जब जाते तो गोबर में लेट जाते, कभी बैठ जाते, कभी गोबर से खेलने लगते। यशोदा रानी बार बार लाती, नहलाती, फिर भाग जाते, फिर नहलाती, फिर भाग जाते। यशोदा रानी को गुस्सा आया और यशोदा रानी ने ऐसे पकड़ा, एक बात बता, तू बार बार गोबर की तरफ भागता है, तो हम सू करो से गत जन्म बनी। मुझे तो ऐसा लगता है तू गत जन्म में सुअर था क्या, सुअर जैसा लौटता रहता है। भगवान सोचने लगे कि मैं सूकर तो बना था, लेकिन ये बात मैया को कैसे पता चल गई कि मैं सूकर बना था। अब यशोदा रानी सुंदर कृष्ण को नहलाती धुलाती और सुंदर जो है कपड़े वस्त्र पहना करके और बिठा देती। और एक दिन की घटना की नंद बाबा पूजा कर रहे थे, अभी गुटगुन गुटगुन चलने लगे तो कहीं भी थोड़े से इधर कभी थोड़े से उधर ऐसे भागते रहते थे। मैया पकड़ पकड़ करके बैठाती। नंद बाबा रोज की तरह पूजा कर रहे थे। अब नंद बाबा जब अपनी पूजा करते थे तो छोटे से शालिग्राम भगवान और उनको नहलाते थे, नहला धुला करके रखते, पूजा करते। अब ये गुटगुन गुटगुन चलते चलते पूजा की तरफ बढ़े और नंद बाबा ने डांट लगा दी, अरे दूर 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 दूर, वही रहिए, वही। कृष्ण गुटगुन गुटगुन जा रहे थे तो रुक गए और बड़े ध्यान से देखने लगे बाबा कर क्या रहे हैं। तो ध्यान से देख रहे और एक टक धीरे से शहद डाला, शालिग्राम भगवान पर दूध डाला, दही डाला, चीनी डाली और ये सब डाल करके नहला रहे। नंद बाबा ने पूजा की, तुलसी चढ़ाई, फूल चढ़ाए और धीरे से आरती करी और जय जय प्रणाम करके और निकले। अब कन्हैया इधर घूम गए, बाबा देख न पाए। बाबा चले गए कि अभी थोड़ी जाएगा, मैंने डांट दिया तो उधर जाता। बाबा जैसे गए झट से मौका मिला कन्हैया भीतर पूजा में, और पूजा में गए उठा के शालिग्राम उठा के खा गए और मुंह में शालिग्राम को रखा और मुंह फूला हुआ। इन्होंने सोचा शहद डाला, चीनी डाली, दही डाला, ये तो मीठा रसगुल्ला ही होगा, क्योंकि रोज रोज इतना डालते होंगे तो मीठा हो गया होगा ये तो। सो रसगुल्ला समझ के मुंह में डाला और मुंह गलोगा, इसे फूला फूला बैठे। और उसी समय यशोदा ये गया कहाँ, अरे कहाँ गया, इधर बैठ खेल रहा था, कहाँ चला गया, चल नहाने के लिए। देखा तो ये पूजा में बैठे श्रीमान जी मुंह फूला हुआ। अरे ये पूजा वाले कमरे में तू क्या कर रहा इधर? और जैसे देखा तो मुंह फूला हुआ, कुछ बोली नहीं। और ये मुंह में क्या रखा है? और जैसे हाथ डाला तो गप से मुंह निकले शालिग्राम। हे भगवान, इतने शालिग्राम भगवान, ये जय जय भगवान जी को तुमने मुंह में रखा है। अब भगवान मनी मन कहने लगे कि सबसे बड़ा जय जय तो मैं हूं, ये पत्थर कहां से आ गया, इसमें जय जय दिख रहा है, इसमें दिख ही नहीं है। जैसे तैसे यशोदा रानी ने झटपट गंगा जल से और दूध से दोबारा शालिग्राम नहलाए धुलाए, नहला धुला कर पूजा में रखे। और खबरदार पूजा की तरफ जाने के जरूरत है, बार बार गड़बड़ी करता है। यशोदा रानी ने कृष्ण को नहलाया धुलाया और नहला धुला करके सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर श्रृंगार करके जैसे यशोदा रानी ने पीली झबुलिया पहना दी, पायल पहना दी, सुंदर काजल लगा दिया और काजल लगा करके तो रोटी में ऐसे घी लगा करके चीनी नमक लगा करके जो भी नमक की चीनी लगाई और ऐसे गोल गोल बना करके हाथ में पकड़ा दिया, चल जा खा जा करके घूम जा करके। अब ये सुंदर घुंघरू पायल बंधी हुई अब छम 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 ऐसे करके धीरे धीरे करके और आंगन में घूम घूम करके खाने लगे और घूम घूम करके